प्राण प्रतिष्ठा की महाकवरेज लगातार जारी है। राम राम की गूंज पूरे देश भर के अंदर है। देश भर में सदियों के इंतजार खत्म होने का उत्साह भी नजर आ रहा है। ऐतिहासिक बेला है आज। अयोध्या में नया अध्याय शुरू होने वाला है। भक्तों का मेला लगा पड़ा है। कुछ ही घड़ियों का इंतजार बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और उससे पहले अलग अलग रंग अयोध्या से नजर आ रहे हैं। लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ अयोध्या से बल्कि देश के तमाम हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। खासतौर पर राजस्थान राम के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आता है। क्या जोधपुर, क्या चित्तौड़, क्या जयपुर और उदयपुर, राजस्थान में भी हर जगह इस वक्त राम की भक्ति में डूबे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो राममय इस वक्त पूरा देश हुआ बड़ा है और उसमें चार चांद लगाने के लिए पीछे से भजनों के साथ साथ भजन तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वीर रस का भी जब इसमें एडअप हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि मामला और भी ज़्यादा उत्साहपूर्वक हो जाएगा। अमित हमारे साथ हैं। आप कवि हैं और कवि की कल्पना कहाँ कहाँ तक जा सकती है, इसका कोई सीमा नहीं है। और अब जब बात राम की हो तो फिर भाव विभोर होना भी बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और अमित शर्मा हमारे साथ हैं जो अपने शब्दों से तमाम दर्शकों को राम के रंग में, राम की भक्ति में पूरी तरह से डुबो देंगे। अमित जी, कुछ आपके शब्दों में हो जाए। बहुत बहुत आभार राहुल जी। और जो आचार्य जी ने भगवा की बात कही थी, लेकिन अब भी बहुत सारे बयान आए। मैं 3 दिन पहले भी देख रहा था, 2 लोगों के बयान आए कि हम मंदिर को तोड़ देंगे। और कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग जो भारत की विधानसभाओं में बैठे हैं, उनके बयान आए तो दिल में बहुत आहत होता है, क्योंकि कोई ताकत से मंदिर नहीं बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मंदिर बना है, संविधान के दायरे में रह के मंदिर बना है। अगर कोई ऐसे में बोलता है कि मंदिर तोड़ देंगे, हम विध्वंस कर देंगे, तो ये सोच ठीक नहीं है, ये राम की सोच नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक का बयान आया था कि हम भगवा को मिटा देंगे, तो मैंने कहीं लिखा था कि श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। और महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। मैं राहुल जी आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कब आया जी, हिंदुस्तान कब आया किसी को कुछ नहीं मालूम। हर देश की जन्म तिथि है, जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हिंदुस्तान अजन्मा है, इस हिंदुस्तान को कोई नहीं मिटा सकता। तो मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए हैं, उनको स्वीकार करें कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिटना पाएगा। और जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? सद्भाव प्रेम से रहने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। और अपना झगड़ा नहीं रहा, अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। बहुत बहुत आभार राहुल जी। बस यही कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके हैं। अब सभी उनका स्वागत करें, अब दिल बड़ा करें। जो हुआ था वो 29 साल कोर्ट में रहे, क्या हुआ? 500 साल का इतिहास क्या है? मेरा तो जन्म ही 30 साल पहले हुआ था। बस मैं हाथ जोड़ के समझ देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब बड़ा दिल करके स्वीकार करें और मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला के दर्शन करने अवश्य जाएं, जिनकी राम में आस्था हो। अगर आपकी राम में आस्था भी नहीं है तो राम पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए, राम को गलत ना बोले, क्योंकि राम को गलत बोलने में आप स्वयं गलत साबित होते हैं, क्योंकि राम जैसा कोई नहीं हो सकता। जय श्री राम। राम जैसा कोई नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। और पूरे इतिहास में मानव सभ्यता के ऐसा व्यक्तित्व दोबारा देखने को नहीं मिला जिस तरह प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व था। और भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत जी जब हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर ज़रा चर्चा थोड़ी सी उस दौर की भी हो जाए सर, जब शुरुआती संघर्ष किया गया था 90 के उस दशक में, और वहीं से एक मेजर मूवमेंट शुरू हुआ और वो मूवमेंट आज सफल होता हुआ हमारे आंखों के सामने है। ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री भी कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो हमको सीधा अयोध्या स्विच करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं ज़रा अपने दोनों गेस्टों के साथ
खासतौर से लक्ष्मीकांत जी के साथ, जरा वो 90 के दशक की वो शुरुआती संघर्ष की भी कुछ बात हो जाए सर। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को आपके माध्यम से आज के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। राम में देश, राम का देश, राम के आप और राम के हम सब राम के हैं और राम के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, इस राजनीतिक हिंदुस्तान की राजनीति की बड़ी दिशा और दशा आपको बताने जा रहा हूं जी। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसने अपने 1980 की स्थापना के बाद अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लिया, उसको नंबर 1 पर रखा, और आज तक के जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के हर चुनावी घोषणा पत्र में हमने राम मंदिर के एजेंडे को लिया। हमने राम को चुनाव से नहीं जोड़ा, हमने राम को दिल से जोड़ा है, स्वाभिमान से जोड़ा है, देश की अखंडता से जोड़ा है, देश की एकता से। हमारे लिए राम इस भारतवर्ष के प्रतीक हैं, हम सबकी भावनाओं में है, हम सबके सिरमौर है। जब बात 1990 की आती है, 1989 की आती है, माननीय लाल कृष्ण जी एडवाणी जी के लोग रथ यात्रा लेकर निकलते हैं और तमाम बाधाओं को पार करते बिहार में पहुंचते हैं। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की एक सनातन विरोधी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, राम मंदिर मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करती है। उसके बाद राम मंदिर मूवमेंट टूटता नहीं है, राम मंदिर मूवमेंट जितना विरोध सरकारें करती है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार उसका करते रहते हैं, उसे राम के रूप में हर हिंदुस्तानी के मन में राम के प्रति आस्था और अधिक प्रकट होती है। और जिस प्रकार से उसके पश्चात राम मंदिर 6 दिसंबर की घटना हम सबको याद होगी, जिस प्रकार से राम सेवकों ने कार सेवा के माध्यम से उस विवादित ढांचे को ढाने का काम किया, और ढांचे के ढाने के पश्चात पूरे देश भर में संपूर्ण विपक्षी पार्टियां जो वर्तमान में भी हमारे खिलाफ है, उस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जिस प्रकार से हटाने का काम किया, लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, संघीय कार्यकर्ताओं को जेलों में डालने का काम किया, और कार सेवकों पर गोलियां चलाकर निर्मम हत्या करने का काम इन सब लोगों ने मिलकर किया। इतना निर्दयतापूर्ण काम किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता फिर भी राम के भक्तों के साथ खड़ी रही, और आज भव्य राम मंदिर उस दिशाएं बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बड़ा संघर्ष, लंबा संघर्ष कार सेवकों द्वारा किया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज का ये दिन है जब ऐतिहासिक क्षण कुछ ही देर बाद हमारे पास आने वाला है, और उसी की तरफ हम लोग खींचे चले जा रहे हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। हमारे साथ गजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता चुरू से मौजूद है, और पवन अटारिया अजमेर से हैं। दोनों लोग के पास चलेंगे, पहले चुरू चलते हैं गजेंद्र सिंह के पास। गजेंद्र, तस्वीरें में देख पा रहा हूँ पीछे आप जहाँ पर मौजूद हैं, जरा बताइए क्या कुछ माहौल है वहाँ पे। बिल्कुल, पूरा देश है वो राममय हो चुका है। हर कहीं पर ही राम जी के भजन है वो गाए जा रहे हैं, वो भी क्यों ना क्योंकि ऐतिहासिक आज वो दिन आ गया है जिसकी हर किसी को इंतजार था। हम इस समय राममंच के अंदर खड़े, आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से राममंच था वो सब चुका है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। पूरे जिले भर के अंदर किसी प्रकार से लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जिले भर को अंदर जगह जगह चौक चौराहे वो सजा दिए गए हैं, और जबरदस्त तरीके से मंदिरों के अंदर विशेष सजावट की गई है, और काफी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे बाजार है वो दुल्हनों की तरह सज चुके हैं, और काफी रौनक है वो बाजारों में नजर आ रही है। हर कोई राममय हो चुका है, भगवा रैलियां निकाली जा रही है, इसके अलावा भजन कीर्तन है वो कल से ही जारी है। तो ऐसे में काफी उत्साह लोगों में है वो नजर आ रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भीड़ है वो शुरू होगी। अब से कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको लेकर काफी तैयारियां वो की जा रही है। तो निश्चित रूप से पूरे जिले की बात करें तो पूरा चुरू जिला है वो राममय हो चुका है। अपने जिले भर के अंदर जबरदस्त तरीके से सजावट की गई है, और कल भी पूरे जिले के अंदर दीपक वो जलाए गए थे, और काफी उत्साह लोगों में है इस क्षण को लिए। हर कोई भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होने जा रहा है का गवाह बनना चाहता है। लाइव कार्यक्रम जिले भर के अंदर रहेंगे, सीधा प्रसारण देखेंगे, एनडीटीवी के माध्यम से भी दर्शक है वो देखेंगे, जिले के लोग देखेंगे। तो जबरदस्त लोगों में उत्साह है। जी राहुल, ठीक बात है गजेंद्र, और अजमेर चलते हैं। पवन, चुरू में तो काफ़ी उत्साह लोगों के बीच नज़र आ रहा है। तैयारियों को देखा जाए तो कुछ देर बाद लोगों की भीड़ भी जुटनी उस सभागार में शुरू हो जाएगी जहां पर गजेंद्र मौजूद हैं। लेकिन अजमेर की स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, अजमेर में भी पूरा शहर राममय हो रखा है। पिछले बीती रात से ही जगह जगह पर भव्य आतिशबाजी की गई थी, और अजमेर का हर बाजार
दुल्हन की तरह सजाया गया है रंग बिरंगी रोशनियों से। मैं खड़ा हूं इस वक्त सीताराम अजमेर के सीताराम मंदिर पर। यहाँ पर भी भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। लोगों में काफी उत्साह है श्री राम जो जन्मभूमि पर जो श्री राम भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का। मैं जो कि देखिए मंदिर में 56 भोग भी लगाए गए हैं और तमाम जो शहरवासी है काफी उत्सुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अजमेर में हर गली मोहल्ले पर भगवा रंग के वहां पर सजाया गया है और मुख्य बाजारों में आम भंडारे का भी आयोजन किया गया है जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगे और जगह जगह पर डीजे बजाए जा रहे हैं। टेंट यहाँ पर तमाम जो स्वागत द्वार है बाजारों में लगाए गए हैं। कुल मिलाकर लोगों में इतना उत्साह है कि वे सुबह 7 बजे से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे निश्चित रूप से बड़ी तैयारियां और भारी उत्साह नजर आ रहा है।